तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। यानी कि जो हमने पहले एक ओवरव्यू लिया था लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर का अपने, जिसको हम अपना कॉमन थर्मामीटर भी कहते हैं बेसिकली। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से वर्क करता है और एक्चुअली वो होता क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो थर्मामीटर दैट मेजर्स टेम्परेचर यूजिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड व्हेन हीटेड इज कॉल्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। यानी कि इसकी डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि ये इस तरह का थर्मामीटर होता है कि जिसमें हम लिक्विड को यूज करते हैं और लिक्विड की एक्सपेंशन को यूज करते हैं अपने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास तीन मेन चीजें होती हैं: मर्करी बल्ब, कैपिलरी ट्यूब और लीनियर स्केल। मर्करी बल्ब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास लिक्विड होता है, जो भी हमारे केस में भी हम मर्करी यूज कर रहे हैं, तो वो लिक्विड यहाँ पे छोटे से एक कंटेनर में बल्ब में यहाँ पर मौजूद होता है। तो इस मर्करी बल्ब को जैसे ही हम अपने किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं जिसका भी हमने टेम्परेचर मेजर करना है, तो इसमें क्या होता है, ये मर्करी बल्ब हीट होता है और हीट होने की वजह से इसमें जो हमारे पास मर्करी मौजूद होता है वो हमारे कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है ऊपर की तरफ, जिससे हमें ये पता चलता है। और फिर जो हमारा लीनियर स्केल है, यहाँ से हम अपनी वैल्यूज को देख के मेजर कर लेते हैं कि हमारा कितना टेम्परेचर इस बॉडी का, जो भी बॉडी का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो कितना है। तो इसमें हम मेनली दो किस्म के लिक्विड्स को यूज करते हैं। हमारे केस में भी हमने मर्करी को यूज किया। हमने अभी क्यों मर्करी को यूज किया? क्योंकि ये जो मर्करी है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी ये हीट को ऊपर फौरन से रिएक्शन देता है अपना और उसको बहुत जल्दी कंडक्ट कर देता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा होती है, -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 357 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। जिसमें हम, अगर हमने बहुत ज्यादा कोई हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड करना हो तब हम इसको यूज कर सकते हैं मर्क्यूरी को, और हम अपने इस कॉमन थर्मामीटर के अंदर भी ज्यादातर मर्क्यूरी को ही यूज करते हैं। और ये हमें एक शाइनी क्लियर रीडिंग देता है, यानी कि मर्क्यूरी का भी ये ओपेक इन कलर होता है मर्क्यूरी। इस वजह से हमारे जो कैपिलरी ट्यूब है, जब ये इसके अंदर एक्सपैंड करता है तो हमें वहां पर एक शाइनी और क्लियर रीडिंग मिलती है और हमें पता चल रहा होता है कि हमारा मर्क्यूरी इतना किस लेवल तक पहुंच गया। उसके बाद अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल मर्क्यूरी के मुकाबले में 6 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंडेबल होता है। इसकी जो एक्सपेंसिविटी है वो 6 टाइम्स ज्यादा होती है मर्करी से, यानी कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो वो हमारे पास होती है -112 डिग्री सेल्सियस से लेकर 78 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि जब हमने बहुत कोई लो टेम्परेचर रिकॉर्ड करना हो, माइनस में टेम्परेचर रिकॉर्ड करना हो, यानी बहुत ठंडा जब हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड करना हो तब हम अल्कोहल को यूज करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं जब हमने बहुत हाई रेंज में टेम्परेचर को मेजर करना हो, बहुत हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड करना हो, तो हम मर्करी को यूज करते हैं। और जब हमने बहुत लो टेम्परेचर रिकॉर्ड करना हो, बहुत ठंडा टेम्परेचर रिकॉर्ड करना हो, तब हम अपने अल्कोहल को यूज करते हैं। और इसी तरह अगर हम अपने लिक्विड एंड ग्लास थर्मामीटर की सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी की बात करें, तो चूंकि इसके अंदर जो हमारा बल्ब है जिसके अंदर हमारा मरकरी या लिक्विड मौजूद होता है, वो बहुत ज्यादा थिन होता है, बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी हीट को ट्रांसफर करता है, बहुत जल्दी हीट के ऊपर रिएक्शन देता है अपना। और चूंकि ये लिक्विड बहुत कम होता है, मतलब छोटा सा मरकरी बल्ब होता है, उसके अंदर लिक्विड भी कम होता है, तो इस वजह से बहुत फास्ट रिएक्शन देता है। जैसे ही हम इसको इन कॉन्टैक्ट लेके आते हैं किसी भी बॉडी के, तो ये फौरन बहुत फास्ट अपना रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से हमारी जो रीडिंग है वो बहुत एक्यूरेट और बहुत प्रिसाइज होती है। और जो हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है उसमें वो क्योंकि एक यूनिफॉर्म बोर के अंदर होती है, तो इस वजह से उसकी जो एक्सपेंशन है वो इवन होती है। मतलब उसको, जो हमारी बोर है जिसके अंदर हमने कैपिलरी ट्यूब अपनी रखी हुई होती है, और चूंकि वो बहुत ही नैरो होती है और चूंकि वो यूनिफॉर्म होती है, इस वजह से हमें इवन एक्सपेंशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारे लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर की जो सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी है वो बहुत प्रिसाइज होती है।